हर रात वो बालकनी में आती है और छलांग लगा देती है, और अगर किसी ने उसे छलांग लगाते हुए देख लिया तो वो उस पे हावी हो जाती है। हेलो दोस्तों, मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहद बढ़िया होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये दिल दहलाने वाली कहानी। ये कहानी है 4 दोस्तों की, विशाल, अजय, ऋषि और अनुज। ये चारों दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। वो दिसंबर का महीना था जब इन चारों दोस्तों ने मिलके शिमला जाने का प्लान बनाया। 9 to 5 जॉब करके सब परेशान थे, इसीलिए ये चारों दोस्त निकल पड़े अपनी शिमला की ट्रिप पे, पहाड़ों और हंसी वादियों का मजा लेने। अजय ने पहले से ही एक कॉटेज बुक कर लिया था। सारे दोस्त वहां पहुंचते हैं और अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठाना शुरू कर देते हैं। इन चारों दोस्तों में से केवल अजय ही था जो ड्रिंक नहीं करता था। बाकी सब तो दिन रात ड्रिंक्स में लगे रहते थे। उस रात भी सब लोग ड्रिंक्स पी रहे थे और अजय बालकनी में बैठा अपना गिटार बजा रहा था, और ये सब ऑफिस की, घर की प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। जिस कॉटेज में अजय और उसके दोस्त रुके थे, उसके अलावा वहाँ पे 5 कॉटेज और भी थे। कुछ देर बाद अजय गिटार एक तरफ रख के उठता है और ठंडी का मजा लेते हुए बालकनी में खड़ा एक सिगरेट जला रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने वाले कॉटेज पे जाती है, जहाँ पे बालकनी में एक लड़की खड़ी है। अजय उस लड़की को कई देर तक घूरता है और फिर अचानक अजय देखता है कि वो लड़की ने बालकनी से छलांग लगा दी। ये देख के वो घबरा जाता है और सिगरेट फेंक के अपने दोस्तों से कहता है, गाइस जल्दी नीचे चलो, एक लड़की ने वहाँ बालकनी से छलांग लगा दी। अजय की बात सुन के उसके बाकी दोस्त भी उसके पीछे भागे भागे नीचे आ जाते हैं और उस कॉटेज की ओर भागते हैं। अजय बालकनी के पास आता है और देखता है कि वहाँ नीचे तो कोई नहीं गिरा हुआ है। वहाँ आसपास किसी को ना पाके अजय के दोस्त उस पे हंसते हैं और कहते हैं, अजय भाई पी हमने रखी है और कहानियाँ तू बना रहा है। तो अजय जवाब देते हुए कहता है, गाइस मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ ऊपर बालकनी में वो लड़की खड़ी थी और उसने वहाँ से छलांग लगा दी। पर उसके दोस्त उस पर यकीन नहीं करते और उसे उसकी आंखों से हुआ कोई धोखा बता के वो उसे वापस कॉटेज में ले आते हैं। अगली सुबह जब वहाँ का केयरटेकर आता है तो अजय उससे पूछता है कि उस सामने वाले कॉटेज में कौन लड़की ठहरी हुई है। ये सवाल सुन के केयरटेकर की जुबान हकलाने लगती है और वो कहता है, कोई नहीं साहब, क्यों, क्या हुआ? तो अजय उसे बताते हुए कहता है कि उसने कल रात एक लड़की को सामने वाली बालकनी से छलांग लगाते हुए देखा। अजय से ये बात सुन के केयरटेकर की आंखों पे डर का पहरा नजर आने लगता है और वो बनावटी हंसी हंसते हुए अजय से कहता है, अरे साहब आपको कोई वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ कल रात, और वो कॉटेज वो तो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, अब मत जाइए उसके पास। इतना बोल के केयरटेकर तो वहाँ से निकल जाता है, पर अजय को अब भी कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि उसने कल रात जो देखा वो उसकी आंखों का धोखा नहीं था। अजय, विशाल, ऋषि और अनुज दिन भर शिमला की फेमस जगहों का मज़ा लेके शाम को सब कॉटेज वापस आ जाते हैं। रात के करीबन 12:30 बज रहे हैं और कल रात की तरह ही आज भी अजय को छोड़ के बाकी सब ड्रिंक्स कर रहे थे कि तभी विशाल अजय के पास बालकनी में आके बैठता है और दोनों एक एक सिगरेट जला के उसके कश ले रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी विशाल की नज़र उस सामने वाले कॉटेज पे जाती है और वो अजय से कहता है, अजय ये लड़की कौन है उस कॉटेज में? अजय तुरंत उस कॉटेज की बालकनी की ओर देखता है और कहता है, अरे विशाल ये वही तो लड़की है जिसे मैंने कल बालकनी से कूदते हुए देखा था। अजय विशाल को ये सब बता ही रहा था कि तभी वो लड़की उनकी आंखों के सामने फिर से उस बालकनी से छलांग लगा देती है। ये सब देख के अजय और विशाल के होश उड़ जाते हैं
और वो दोनों ऋषि और अनुज को भी बालकनी में आने को कहते हैं। जैसे ही ऋषि और अनुज बालकनी में आते हैं, वो देखते हैं कि वो लड़की फिर से बालकनी में आके खड़ी हो गई है और उन चारों की नज़रों के सामने वो लड़की फिर से छलांग लगा के नीचे गिर जाती है। ये सब देख के चारों बहुत डर जाते हैं और भाग के नीचे जाते हैं ये देखने के लिए कि वो लड़की कौन है। पर जैसे ही ये चारों उस कॉटेज के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ कोई लड़की का नामो निशान तक नहीं है। इन चारों को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए विशाल सबसे कहता है, गाइस, हमें अंदर चल के देखना चाहिए कि अंदर कौन है, कहीं कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। ऋषि और अनुज काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे, इसीलिए वो विशाल को मना कर देते हैं अंदर जाने के लिए और वापस अपने कॉटेज में लौट जाने को कहते हैं। पर विशाल उनकी बात नहीं मानता और उनसे कहता है कि अगर वो सब अंदर नहीं आना चाहते तो वो अकेला ही चले जाएगा। इतना बोल के विशाल उस कॉटेज के अंदर चले जाता है और यहाँ ऋषि और अनुज डरते हुए अपने कॉटेज में वापस चले जाते हैं। केवल अजय ही था जो वहाँ अकेला खड़ा था विशाल के इंतज़ार में। कुछ देर में विशाल उस कॉटेज से बाहर आता है। अजय उसे बाहर आते हुए देख उसकी ओर दौड़ता है और उससे पूछता है, विशाल क्या हुआ, कोई है अंदर? पर विशाल कोई जवाब नहीं देता और बिना कुछ बोले सीधे अपने कॉटेज की ओर जाने लगता है। अजय को कुछ समझ नहीं आता कि विशाल ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है और वो उसके पीछे पीछे अपने कॉटेज में आ जाता है। जैसे ही विशाल कॉटेज के अंदर जाता है, अजय देखता है कि विशाल बिना इधर उधर देखे सीधे बालकनी की ओर जा रहा था। ऋषि और अनुज भी वहीं सोफे पे डरे हुए सहमे हुए बैठे थे और विशाल को सीधे बालकनी की ओर जाते हुए देख रहे थे। अजय विशाल की ओर बढ़ता है उसे ये पूछने के लिए कि उसके साथ उस कॉटेज में क्या हुआ। पर इससे पहले कि वो विशाल तक पहुंच पाता, विशाल उसी बालकनी से छलांग लगा के नीचे गिर जाता है। ये घटना देख के सब दंग रह जाते हैं। दंग और घबराया हुआ अजय झटपट नीचे भागता है और उसके पीछे ऋषि और अनुज भी जाता है। अजय नीचे आके विशाल को उठाता है और देखता है कि उसके सर से बहुत खून बह रहा है। ये देख के तीनों दोस्त घबरा जाते हैं और डर जाते हैं कि कहीं विशाल उन्हें छोड़ के तो नहीं चले गया। इतने में ही अजय, ऋषि और अनुज को उस दूसरे कॉटेज से एक छोटा सा बच्चा बाहर आते हुए दिखाई देता है। वो बच्चा उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और उन्हें सतर्क करते हुए कहता है, चले जाओ आप सब यहाँ से, वरना मम्मी आप सबको भी मार देगी। चले जाओ आप सब यहाँ से, वरना मम्मी आप सबको भी मार देगी। इतना बोल के वो बच्चा उस कॉटेज के अंदर भाग जाता है और ये तीनों यहाँ दंग खड़े रहते हैं। अजय किसी तरह हिम्मत जुटा के ऋषि से कहता है कि वो केयरटेकर को अभी यहाँ बुलाए। कुछ देर में केयरटेकर भी वहाँ पहुँच जाता है और विशाल की ऐसी हालत देख के इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। किसी तरह केयरटेकर की मदद से विशाल को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और उसकी जान बचाई जाती है। ऋषि और अनुज दुखी के साथ साथ बहुत गुस्से में भी थे, इसीलिए वो केयरटेकर का गला पकड़ लेते हैं उसे मारने के लिए। पर किसी तरह अजय केयरटेकर को बचा लेता है और उससे पूछता है कि उस कॉटेज का सच क्या है। डरा और घबराया हुआ केयरटेकर उन्हें बड़ी हिम्मत जुटा के सच बताते हुए कहता है, साहब हमें माफ़ कर दो, पर वो मालिक ने इस राज को राज रखने को कहा था, इसीलिए मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि आप उस सामने वाले कॉटेज के पास मत जाओ, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। केयरटेकर आगे सच्चाई बताते हुए कहता है, साहब 2 साल पहले एक पति पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए थे, पर शायद वो लड़की का पति उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था। मैंने तो उस आदमी को अपनी पत्नी को मारते हुए भी देखा था। फिर एक रात जब मैं देर रात उस कॉटेज के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा वो आदमी अपनी पत्नी के साथ
बालकनी में खड़ा किसी बात पे लड़ रहा था और उसने गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी को उस बालकनी से फेंक दिया। इतना ही नहीं, वो छोटा बच्चा जब माँ माँ करके रो रहा था तो उस पागल आदमी ने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे उस छोटे बच्चे को भी बालकनी से फेंक दिया। बेचारे दोनों वहीं के वहीं मर गए और वो वहाँ से तुरंत भाग गया। तभी से उस लड़की और उस बच्चे की तड़पती हुई आत्मा उस कॉटेज के आसपास घूम रही है। इसी कारण हमने उस कॉटेज को पिछले 2 साल से बंद किया हुआ है। ये हकीकत जानने के बाद अजय, ऋषि और अनुज के होश उड़ जाते हैं और कुछ देर के लिए सबकी बोलती बंद हो जाती है। उस हादसे के बाद अजय, ऋषि और अनुज सब मिलके विशाल को घर वापस ले आते हैं, पर विशाल की हालत फिर भी ठीक नहीं हुई थी। रात में अक्सर उसे नींद में दौरे पड़ते थे और वो हर रात अपने घर की बालकनी में जाके खड़ा हो जाता था। इस डर से कि विशाल के साथ वो हादसा फिर से ना हो, उसके घर वालों ने अपने घर की सारी बालकनी को बंद करवा दिया था और पंडित को बुला के हर रोज घर में पूजा करवाते थे ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा विशाल के आसपास ना भटके। और धीरे धीरे विशाल की हालत सुधरने लग गई थी। पर उस हादसे के बाद विशाल इतना डर गया था कि आज उस बात को 4 साल हो चुके हैं, पर फिर भी विशाल किसी पहाड़ी एरिया में घूमने नहीं जाता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अजीब हादसा हुआ है तो आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपकी कहानी ज़रूर सबको सुनाऊंगी। थैंक यू।